हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट पे और निफ्टी का भी देखते हैं कि मार्केट आज परफॉर्म कैसे किया, हमें कहाँ पे एंट्री लेना था, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, टारगेट कहाँ पे होता। ठीक है। और साथ में मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि कल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो आई होप वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लाइव मार्केट के लिए ज्वाइन भी हो सकते हैं ताकि आप बहुत कुछ सीख सको। हमारा एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेडर्स मिलेंगे सिखाने के लिए, वहाँ पे आप सीख भी सकते हो। चलिए फ्रेंड, आज का अगर स्टार्ट किया जाए तो मैं देखिए अगर बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट कैंडल कहाँ ओपन हुआ, सीपीआर के अंदर। ठीक है। और सीपीआर के अंदर जब तक मार्केट रहता है हम लोग साइड वे मानते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डे लो ब्रेकआउट होता है और सीपीआर का ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है। तो बहुत लोग को लगा हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, R1 जाएगा और प्रीवियस डे हाई जाएगा, लेकिन मार्केट गैन ने रिवर्स कर गया। ठीक है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था रिवर्स करने का, मैं आपको पहले ही बताया था कल के वीडियो में। अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं 20S में 50S में को लेकर मैं कैसे रिलेट किया था आप लोग को। मैं सेम चीज़ रिपीट कर देता हूँ। मैं बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, मैं कल जो बोला था उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोला था कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाए, मतलब इस जोन पे ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो और 20S में जो ऐसे आ रहा था ये ऐसे ही आए और 50S में ऐसे आए, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ओपन होके यहाँ रेसिस्टेंस ले तो यहाँ पे हम लोग का होता पुट बाई, फिर से मार्केट नीचे आता, फिर से रेसिस्टेंस लेता, फिर हमारा यहाँ पे होता पुट बाई। ठीक है। ऐसे करके मार्केट नीचे जाता और कहाँ कहाँ बाई होता, लोअर लो ब्रेक होता तब, और जब 20S में से रेसिस्टेंस लेता तब, और ये क्या हो जाता, हाई प्रोबेबल आरटीपी हो जाता जब 200S में को 20S में 50S में ब्रेक कर देता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं दूसरा केस क्या बताया था कि अगर मार्केट सीपीआर के ऊपर ओपन हो जाता है या फिर जाता है तो ये मार्केट जिगजैग हो जाएगा। रीज़न क्या है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, क्योंकि 20S में नीचे है और मार्केट जब भी ऊपर जाएगा ना तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए हमेशा 20S में को ऊपर होना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक दो प्रीवियस चार्ट से ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, तो आपको क्या दिख रहा है कि 50S में से ऊपर 20S में, मतलब ग्रीन लाइन ऊपर चल रहा है। ठीक है। जब भी ग्रीन लाइन ऊपर चलेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर रेड लाइन नीचे है, मतलब रेड लाइन नीचे तभी ऊपर जाएगा, और ग्रीन लाइन नीचे है तभी मार्केट नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन जब नीचे आया यहाँ से तो मार्केट कितना अच्छा फॉल किया। ठीक है। और अगर जिगजैग मार्केट चलेगा तो मार्केट साइड में ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट कैसा पैटर्न में मूव कर रहा था। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँगा ड्राइंग को तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट में ऐसे अब बंद कर देता हूँ। 20S में 50S में 200S में को मैं बंद कर देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लियर दिख सके, आप लोग समझ पाओ। ठीक है। देखिए फ्रेंड, हुआ क्या, मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे मार्केट हाई लगाया, ठीक है, यहाँ फिर से हाई लगाया और यहाँ हाई लगाया। मार्केट क्या हो रहा है, हाइयर हाई बना रहा है, ठीक है, और लोअर हाई बना रहा है। पहला लो यहाँ था, उसके बाद लो यहाँ था, उसके बाद लो यहाँ था, फिर लो यहाँ था। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया इस चैनल को, लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर से मार्केट रिवर्स चला गया। ठीक है। और जब मार्केट यहाँ से रिवर्स निकला तो फिर क्या हुआ, फिर जाके चैनल में ही फंस गया। आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो हम अब बात करते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ पे होता। ठीक है, हमारा एंट्री कहाँ पे होता और हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पे होता और हम लोग कितना टारगेट तक ले सकते थे। ठीक है। सबसे पहली बात, हम लोग कहाँ थे आप लोग देखिए। उसके लिए क्या करते हैं, अपन हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे अगर अपन आते हैं तो मैं क्या देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग में यहाँ तक अपन क्या थे, मंथली सीपीआर के अंदर थे। ठीक है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो हम लोग कहाँ पे थे, कहीं इधर थे। ठीक है। और जब तक हम लोग इधर थे, मतलब कि R1 और प्रीवियस वीक लो हाई के नीचे, ठीक है, R1 और प्रीवियस वीक हाई के नीचे जब तक थे तब तक हम लोग कॉल में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं थे। ठीक है। लेकिन वो जब क्रॉस किया, मतलब कि कितना बजे कैंडल क्रॉस किया आप देख लीजिए, ये 10 बजे का कैंडल है, मतलब 10 बजे के बाद अपना एंट्री बनता है। ठीक है। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे चलते, 10 बजे के बाद एंट्री खोजते अपन। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 10 बज चुका है। ठीक है। 10 बजे आपने क्या देखा, ये कैंडल 10 बजे का है। ठीक है, ये कैंडल 10 बजे का है। तो 10 बजे आपको क्या दिखा कि मार्केट वीकली सीपीआर से ऊपर है और मार्केट डेली सीपीआर से ऊपर है। मतलब मार्केट क्या होगा, ट्रेंडिंग, और साथ में क्या है, मार्केट R1 और प्रीवियस वीक हाई से ऊपर है। ठीक है, प्रीवियस वीक हाई से मार्केट ऊपर है। तो जब सबके ऊपर है तो अपने क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, और आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि मार्केट क्या हुआ कि लोअर हाई बनाया है। पहला हाई यहाँ था, दूसरा हाई यहाँ था। तो आपको इस दोनों में कोई सा कैंडल में एंट्री करके
ठीक है, आपका एंट्री हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता है या फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, ठीक है, और टारगेट कहाँ होता है, यहीं तक होता पहला टारगेट, ठीक है, और दूसरा अपना एंट्री कहाँ पे होता है, दूसरा एंट्री अपना यहाँ पे होता, ठीक है, दूसरा एंट्री अपना यहाँ पे होता और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होता जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। दूसरी चीज़, क्या हमें यहाँ पे एंट्री करना था, उसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर से मूविंग एवरेज ऑन करेंगे, ठीक है, मूविंग एवरेज में ऑन किया तो हमें क्या दिखा, आप देखिए, हमें ये चीज़ दिख रहा कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो चुका था मूविंग एवरेज का, मतलब कि मार्केट साइड वे चल रहा था, ठीक है, मार्केट साइड वे चल रहा था। और अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये था डे हाई, ठीक है, पहले डे हाई ये था, उसके बाद डे हाई ये बना, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा, डे हाई बन रहा, डे हाई और जब प्रीवियस डे हाई है उसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता, ठीक है, तब सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ पे बाई करने के लिए, और जो लोग लिए होंगे उनका यहाँ पे एसएल गया होगा। रीज़न क्या था कि मार्केट सस्टेन नहीं किया और मार्केट नीचे आ गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमें मार्केट को स्टॉप लॉस भी देना पड़ता है, ठीक है, और स्टॉप लॉस जब भी आप दें तो चाहें कि स्टॉप लॉस छोटा रहे, आपका लॉस कम हो। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ही होता, ठीक है, 10-15-20 पॉइंट का एसएल रहता, उससे बड़ा एसएल मैं कभी मार्केट में देता नहीं हूँ, ठीक है, आप समझ गए। और टारगेट मिलता तो कहाँ तक मिलता, हमें R2 तक टारगेट मिलता, जो कि हुआ नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी आज कैसे मूव किया, ठीक है। तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट में देखूँ तो निफ्टी भी आपको सेम चीज़ दिख रहा होगा फ्रेंड्स। निफ्टी का अगर आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करोगे तो निफ्टी को अब भी सेम चीज़ दिखेगा आपको। देखिए फ्रेंड, निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक सीपीआर के अंदर था, समझ जाइए, ठीक है, तो इतना दूर तक अपना कोई मूवमेंट नहीं था। यहाँ पे मार्केट जिगजैग है, यहाँ पे 20s में 50s में फ्लैट है, मतलब क्या है, मार्केट साइड वे है, ठीक है, मार्केट साइड वे, तो साइड वे मार्केट में हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए एंट्री करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ से R1 को ब्रेक किया तो क्या हमें एंट्री लेना था, नहीं लेना था, ठीक है, एंट्री इसलिए नहीं लेना था फ्रेंड्स क्योंकि R1 प्रीवियस डे हाई जब तक ब्रेक नहीं होता हमारा एंट्री अच्छा सा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि एंट्री कहाँ पे बनता, तो अपना एंट्री ये जो डे हाई आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रेक होने पे या फिर इस कैंडल में या फिर इस ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री करना था और इतना छोटा सा प्रॉफिट लेके आपको निकलना था, जो 3 कैंडल ने प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो अगर ये आप कर सकते थे, अगर वेट कर सकते थे मार्केट में तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आपको ट्रेड नहीं मिला था यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं कि पहले बैंक निफ्टी का देखते हैं कल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि उसके बाद निफ्टी का देखेंगे निफ्टी में कल मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। और साथ में बता दूं कि कल थर्सडे है तो कल 0 to हीरो हम लोग कैच कर सकते हैं कि 0 to हीरो कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा उसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। कहाँ मिलेगा वो तो मैं बात करूँगा, क्यों मिलेगा उसका पहले मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। देखिए ये है डेली सीपीआर, बैंक निफ्टी का है, ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी का डेली सीपीआर है, और ये है वीकली सीपीआर 1 आवर में। यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल डेली सीपीआर से ऊपर आ चुका है, मतलब ये क्या है, बुलिश है, ओके। और यहाँ R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर आ चुका है, ये क्या है, बुलिश है, ठीक है। दोनों हायर टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश मिला। और आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, जो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये 200s में ऐसे आ रहा और ये 20s में ऐसे जाएगा। तो अगर ये सपोर्ट लेकर ऊपर अगर ब्रेक कर देता है कल हाई, ठीक है, प्रीवियस डे हाई जो कल के दिन रहेगा उससे अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट बहुत अच्छा हमें अप ट्रेंड दे सकता है और कल हम लोग 0 to हीरो मूव कैच कर सकते हैं, ठीक है, हमें 0 to हीरो मूव मिल सकता है। अब अपन क्या करते हैं, टुमारो सीपीआर लगाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, ताकि हम लोग कल के लिए डिस्कस कर सके कल मार्केट कैसे रहेगा तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, ठीक है। तो टुमारो सीपीआर लगाने के बाद हम लोग काम यही होता है कि हम लोग 3 ट्रेंड का बात करते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट अगर एवब सीपीआर खुला, बिलो सीपीआर खुला या फिर जहां बंद हो वहीं खुला तो क्या होगा वो सब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो यहाँ है अपना प्रीवियस डे हाई, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ है अपना R1, ठीक है। लेकिन इस दोनों लेवल के बीच में क्योंकि R1 कितना है 34,516, तो 34,516 के नीचे आपको दिख रहा है 34,500, तो मार्केट जो राउंड फिगर है 34,500 वहाँ से भी मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो आई होप आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि 34,516 से पहले R1 से पहले मार्केट 34,500 से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि ये अपना सीपीआर है,
ये कल का अपना CPR रहेगा, ठीक है, ये CPR है। और सब कुछ अब ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको कल ट्रेड लेने में प्रॉब्लम ना हो और आप कहीं भी एंट्री मत कर लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेड लोगे उतना आपका लॉस होगा। ये कभी आप सोच भी मत लेना कि आप अगर एक दिन में 50 ट्रेड लेते हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप रहोगे, वो कभी नहीं होने वाला। आप जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना आपका लॉस में रहेगा, आप पूरा दिन लॉस में क्लोज करोगे, ठीक है। तो आप समझ जाओ तो आपके लिए बेटर है ये सब चीज़। चलिए फ्रेंड, मैं आपको अब समझाता हूँ कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, मतलब क्या होगा, CPR ये है CPR, तो मार्केट CPR के ऊपर ओपन होता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, CPR के ऊपर ओपन हो, तो मार्केट में क्या होगा फ्रेंड्स, मार्केट इसको क्रॉस कर सकता है R1। तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेना है? नहीं, जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो 34,516 हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। भले ही बहुत बड़ा मूव आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारा मूव मार्केट का कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा मोड़ा मूव चाहिए अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अगर इसे क्रॉस करके या तो यहाँ पे रिटेस्ट करे या डायरेक्ट आप बाई कर सकते हो, यहाँ पे छोटा सा SL आप डाल सकते हो उस कैंडल के नीचे, या फिर 50% भी जहाँ तक आप अपना लेना चाहते हो, ठीक है, डालकर ऊपर के लिए R2 तक आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर वही मार्केट अगर रिवर्स करता है R1 प्रीवियस डे हाई से, तो फिर CPR तक आएगा, ठीक है। ये दो केस आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और प्रीवियस डे हाई R1 के ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि मार्केट का मूवमेंट कैसा। अगर मार्केट एक यहाँ पे चैनल बनाएगा या फिर समझ जाए कि एक बेस बनाएगा, ठीक है, तो बेस जिधर भी ब्रेक हो, ऊपर ब्रेक हो या नीचे ब्रेक हो, हमें किधर भी मोमेंटम मिल सकता है, किधर भी मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन वही अगर ऊपर बनाकर ग्रीन कैंडल, और सबसे बड़ी बात कि अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल ऐसा ग्रीन कैंडल ओपन हो, ठीक है, मतलब आपको क्या दिख रहा है, लो इक्वल टू ओपन हो प्रीवियस डे हाई के ऊपर, तो आपको आंख बंद करके फर्स्ट कैंडल में एंट्री ले लेना है, ठीक है। अब ध्यान रखना, कैंडल ग्रीन होना चाहिए और लो इक्वल टू ओपन होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए। केस इतना ही है, अगर ऐसा कैंडल आपको मिले, आंख बंद करके फर्स्ट कैंडल में बाई करो, टारगेट बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग 0 to 0 कॉल लेंगे, सब कुछ हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर मार्केट गैप डाउन CPR के नीचे ओपन होता है तो क्या हो सकता है। आप देखिए, ये 200 SMA ऐसे जाएगा, ठीक है, 20 SMA को नीचे आने में टाइम लगेगा, मतलब ये समझिए अप्रोक्स 12 बज जाएगा, ठीक है, और 50 SMA को भी मूव करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मार्केट सेकेंड टाइम में ही, अगर मार्केट CPR के नीचे ओपन होगा तो सेकेंड टाइम में ही मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, नहीं तो मार्केट साइड में मूव करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब अपन करते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि निफ्टी कल कैसे हमें मूव दे सकता है, ठीक है। तो चलिए अगर अपन निफ्टी का चार्ट पे चलते हैं तो निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, पहले अपन हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि ये अभी तक नहीं आ पाया है यहाँ तक, ठीक है, मतलब कि हाँ समझिए क्रॉस कर चुका है, मतलब कि 15988.65 था और 89, मतलब कि 1 पॉइंट ऊपर आ चुका है मार्केट से, मतलब मंथली CPR से। तो अब कहाँ तक अपन जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अपन मार्क कर देते हैं कि अगर मार्केट कल मंथली CPR के ऊपर जाता है तो हम कहाँ तक पहला टारगेट रखेंगे या फिर कहाँ तक हम टारगेट देखेंगे। तो देखिए यहाँ तक देखेंगे पहला टारगेट, या फिर टारगेट आप जो भी बोल सकते हो, हम लोग यहाँ तक देखेंगे। रीज़न क्या है यहाँ तक देखने का, ये गैप था मार्केट का, ठीक है, ये मार्केट का गैप था और ये गैप फिल नहीं हुआ था मार्केट में, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था इतना बड़ा, फिर मार्केट यहीं पे चल रहा था, तो ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। जो यहाँ पे गैप है, ये गैप फिल होगा, उसके बाद अलग मूवमेंट होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और वीकली CPR देखता हूँ, ठीक है, जहाँ पे 1 आवर में वीकली CPR में लगाया हूँ, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बस ध्यान ये देना है कि मार्केट क्लोज कहाँ पे किया है, 15989, मतलब कि 16,000 अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है मार्केट में, ठीक है। 1 आवर के चार्ट में देखो 16,000 क्रॉस नहीं हुआ, तो मेरा दिमाग में क्या आएगा कि मार्केट 16,000 से लेकर ये जो लेवल है, ठीक है, इसे अगर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे भी मार्क कर दूँ, चलिए मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या दिखा कि अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो मार्केट में अप मूव एक आ सकता है। तो अब अपन क्या करते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, टुमारो CPR यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। टुमारो CPR यहाँ पे अपन लगा दिए, और टुमारो CPR लगाने के बाद अपन डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट गैप अप गैप डाउन ओपन हो तो क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या करूँगा
कि थोड़ा चार्ट बड़ा कर दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ठीक है, ये हो गया बड़ा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्या हो सकता नहीं हो सकता। तो क्या हमारे पास है कि मार्केट आज इधर कहीं क्लोज हुआ है, और अगर मार्केट 16,000 के पास जाकर क्लोज करता है, ठीक है, 16,000 के पास जाकर क्लोज करता है, तो अब हमें क्या है, सबसे पहला पड़ाव क्या है, प्रीवियस डे हाई, ठीक है, और उसके साथ ही क्या है 16,025, ठीक है, और उसके बाद 16,070 मान लो, ठीक है। ये अगर लेवल 16,070 अगर लेवल क्रॉस कर जाता है, मार्केट फ्लैट ओपन हो या तो मार्केट गैप अप ओपन हो, अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो हमें अच्छा खासा अप मूव दिख सकता है निफ्टी में, ठीक है। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो गैप डाउन में क्या होगा, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो ये होगा अपना प्रीवियस डे लो, ठीक है, इधर कहीं, और ये होगा S1, और उसके नीचे अपना वीकली सीपीआर है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वीकली सीपीआर जाने की कोशिश करेगा, हम लोग का टारगेट होगा वीकली सीपीआर। और अगर फ्लैट और गैप अप ओपन होगा तो सीपीआर के ऊपर मार्केट रहेगा, तो वीकली सीपीआर के ऊपर, मंथली सीपीआर के ऊपर, डेली सीपीआर के ऊपर, तो हम लोग कॉल बाई करने के लिए देखेंगे और हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।